Now shut up already. Greetings of the day, guys. Welcome to my channel Gande Alu, and I'm back with a review of Hit Monkey, produced by Marvel Comics. इससे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती मुझे. बोलने की बात में दम तो है. चुप होके बाहर निकल जा, कातिल बंदर. हम कहाँ थे? जी, मैं हूँ अपने स्टूडियो में और आप होंगे जरूर अपनी रजाई में इस ठंड में ये सोच रहे होंगे कि आगे क्या देखा जाए. तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा रिव्यू लेके आया हूँ जिसे मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मार्वल भी अब ऐसी एनिमेटेड सीरीज बनाने लग गया है जो कि देखने काबिल है और काबिल तारीफ भी है. प्राउडली तो मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे कि मार्वल मेरे लड़के का है. हिट मंकी काफ़ी ज़्यादा अजीब सा नाम नहीं है? हिट मंकी. और भी नाम हो सकते थे जैसे किलर मंकी, एलान मंकी, फैलान मंकी, डिमांड मंकी. व्हाई हिट मंकी? इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ द रिव्यू. अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा एंड में चले जाके ये सारी चीज़ें देख लो. भाई पूरा वीडियो देखो यार, मेहनत लगी है इस वीडियो में. कम ऑन. अगर मैं हिस्ट्री बताऊं तो ये और सुपर हीरोज़ की तरह नहीं जैसे कि सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो, एंटमैन ये तो राइम बन रही है की तरह काफ़ी ज़्यादा पुराना नहीं है. ये फिलहाल हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ था. ही वॉज रिलीज इन वे बैक इन 2010. तब से ये भाई कॉमिक में ही चलता आ रहा है. अब जाके इसकी एक हाल ही में सीरीज लॉन्च हुई है जो कि रिलीज हुई थी नवंबर 2021 में. ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा हार्ड आर रेटेड है. क्यों? क्योंकि इसमें इतने कत्ल दिखाए गए हैं कि अगर ये बंदर इसी पेस से मारता रहा तो भाई एक ना एक दिन थैनोस का सपना यूं पूरा कर देगा. और वो भी इतने ब्रूटल तरीके से मारता है कि मतलब एक बार तो एक तलवार मारी और भाई ने दो बंदों के माथे के बीच से टक, और एक बंदे को तो उसने मुंह के बल ही जमीन पर रगड़ दिया और उसके ऊपर सर्फ कर रहा था. आई मीन वाओ. ये एक जापानीज बंदर है जो कि रिवेंज की राह पे चल चुका है. जहां रिवेंज का नाम आता है तो उस चीज को देखने में तो अलग ही सुकून मिलता है. कुछ शूटर लोग होते हैं जो इसके झुंड को या परिवार को मार देते हैं और उनको अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख इसका खून खौल उठता है और ये उन्हीं के हथियार लेके उन्हीं को एक तरफा पेल देता है. नाउ यू वुड बी थिंकिंग हाउ पॉसिबली कुड अ मंकी ऑपरेट और यूज सच मॉडर्न वेपन्स. तो मैं आपको बता दूं कि इसको ट्रेनिंग मिलती है एक भूत से. जी हाँ, ही इज ट्रेन्ड बाय अ गोस्ट. और वो गोस्ट खुद ही एक अमेरिकन शूटर था जिसका नाम रहता है ब्राइस. वो जो शूटर रहते हैं वो ब्राइस को ही मारने के लिए उस जगह पे पहुंचे होते हैं और फालतू में ये बंदर लोग मर जाते हैं. दिस स्टोरी इज अबाउट दिस मंकी ब्राइस and how they would get their revenge back. Also how this monkey, normal monkey, would turn into a legend hit monkey. This was the storyline. अब ये एक animated series है तो let's talk about animation as well. मेरे हिसाब से इसके एनिमेशन एक नंबर है, एक क्लास है. मैंने हर एक सीन को पर्सनली बहुत ध्यान से देखा है, खास करके उन सीन्स को जहाँ पर सिटी व्यू दिखाया जा रहा हो या पर जहाँ पर कार के चेजिंग का सीन हो या तो फिर कार एक्शन सीन हो, क्योंकि उन सीन्स में रियलिस्टिक एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मिलता है. एनिमेशन टीम की आपको क्रिएटिविटी एपिसोड शुरू करने के स्टार्टिंग के 1 मिनट में ही पता चल जाएगी. बिकॉज द वे दे शो द टाइटल ऑफ हिट मंकी, यू नो, इट इज़ वेरी कूल. 10 एपिसोड है, 10 के 10 एपिसोड में उन्होंने 10 तरीकों से बताया हुआ है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव था और बहुत ज़्यादा कूल था. इन चीज़ों से मैं आराम से कह सकता हूँ एनिमेशन टीम ने अपनी जी जान तो लगाई यार और अपना बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाया है इस एनिमेशन को बनाने में. तभी मेरे ख्याल से इस सीरीज़ का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रखा गया है. 20 या 25 मिनट्स का एक एपिसोड है जिससे कि ऑडियंस बोर भी ना हो और अगर कोई चाहे तो वो एक ही दिन में या एक ही रात में बिंग वॉच करके इस चीज़ को ख़त्म कर सकता है. अब मैंने कुछ लोगों को ऑनलाइन जब मैंने अपनी R&D की तो ये सुनता हुआ पाया ये तो भाई 24 फ्रेम पर सेकंड लग नहीं रहा है. अरे भाई अपने घर का इंटरनेट सही करो ना. इंटरनेट कनेक्शन तुम्हारा खराब है और जिस बंदे ने मेहनत की है उसके बारे में तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो. मतलब जो चीज़ कोई बंदा डिजर्व करता है, लग रहा है कि वो चीज़ इतनी अच्छी है तो कम ऑन यार, हैव सम डिग्निटी. कुछ भी बोल के कुछ भी बोल दोगे. सम मोर प्लस पॉइंट्स अबाउट दिस सीरीज आर, पहला आर रेटेड है और इसमें खून खराबे की कोई कमी नहीं है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. दूसरी चीज़ इसकी वॉइस कास्टिंग बहुत सूट कर रही है. मैंने काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन ऐसे देखे हैं क्योंकि जिसमें जस्ट बिकॉज ऑफ द पुअर वॉइस कास्टिंग उसके कैरेक्टर की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और उसको देखने में मज़ा नहीं आता. तो इसमें उस चीज़ का ख्याल रखा हुआ है. तीसरी चीज़ आपको तब पता चलेगी जब आप स्टार्टिंग के 4-5 एपिसोड ख़त्म कर दोगे. एंड दैट इज़ द एंट्री ऑफ लेडी बुल्सआई. भाई पूरी सीरीज़ मत कर देना बट उसकी एंट्री मिस मत करना क्योंकि ऐसी साइको औरत मैंने अपनी लाइफ में किसी सीरीज़ में नहीं देखी. नाउ इफ यू अलाउ मी टू डू सम क्रिटिक्स. क्या आपने टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 देखी है?
अगर हाँ, तो क्या आपको वो स्पाइडरमैन 1 और स्पाइडरमैन 2 से अच्छी लगी? अगर आपका जवाब नहीं है तो मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि उसमें एक ही मूवी में मल्टी विलन्स की एंट्री घुसेड़ दी थी। अब घुसेड़ दी तो घुसेड़ दी, उनके कैरेक्टर को बिल्डअप करने का टाइम ही नहीं दिया गया। अरे ऑडियंस वेल कनेक्टेड ही नहीं हो पाई तो मूवी का खाक अच्छी लगेगी? अब कुछ लोग आगे जाके चौड़ में बोलेंगे कि नहीं, स्पाइडरमैन नो वे होम में भी तो सेम चीज थी, उसकी मूवी कैसे अच्छी लग गई? तो भाई एक चीज, उसमें हर एक कैरेक्टर के पीछे पहले 1.5 घंटे की मूवीज बन चुकी हैं, यू नो। नाउ बैक टू द रिव्यू अगेन। पहली चीज, ये जो स्पाइडरमैन 3 वाली चीज़ थी, यही सेम चीज़ मुझे इसमें भी लगी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी कैरेक्टर्स को डाला गया है जिनसे ऑडियंस वेल कनेक्टेड नहीं हो पाई, जिसकी वजह से एक ऐसा पॉइंट आता है वेयर यू डोंट गिव अ शिट अबाउट दोज कैरेक्टर्स, व्हाटएवर दे आर डूइंग, इफ दे आर देयर और नॉट, यू डोंट गिव अ डैम। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। तो ये एक ड्रॉबैक था। दूसरा मेजर ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि अगर आप कोई पुरानी बॉलीवुड मूवी उठा के देख लो तो यू कैन प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दी एंड। एक टाइम ऐसा भी होता है इसमें जब आप प्रेडिक्ट कर लेते हो कि भाई अब एंड में क्या होने वाला है, जो कि स्टोरी लाइन के लिए काफ़ी ज़्यादा मेजर ड्रॉबैक है मेरी तरफ से। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये थी, जो 10 एपिसोड में एक मेजर विलन था उसका स्क्रीन टाइम ही इतना कम था कि वो कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। कम ऑन यार, उसमें एक एपिसोड तो बनाते, एक एपिसोड पूरा तो देते, पर वो भी नहीं दिया गया। तो मुझे ये 3 काफ़ी ज़्यादा मेजर ड्रॉबैक लगे इस चीज़ को लेकर। तो बाय द एंड ऑफ द रिव्यू मैं इसको देना चाहूँगा 8.5 गंदे आलू अकॉर्डिंग टू मी। आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से ऐसे कितने गंदे आलू पड़ने चाहिए थे, या पढ़ने भी चाहिए थे या नहीं पढ़ने चाहिए थे। प्लीज़ फील फ्री टू गिव मी सम सजेशंस इन माय कमेंट बॉक्स। मैंने ये भी सुना है इसका जो सेकंड सीज़न है वो मार्वल ने कैंसिल कर दिया, आई डोंट नो द रीज़न और ये कहाँ से। अगर आपको इस बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताएं। और एंड से याद आया कि मैं आपको ये बताने वाला था कि वाई इट इज़ कॉल्ड हिट मंकी। आपने क्या हिटमैन का नाम सुना है? यू नो, हिटमैन, हिटमोंकी। मेरे ख्याल से तो यही कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपको कुछ और लगता है तो मुझे ही बताओ भाई, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रिव्यू।